अपने गीतों से आर्य जगत की विदुषी डॉक्टर पूजा जी, आर्य जगत की विदुषी बेटी अंजलि वेदरखन, बहुत ही सुंदर जो हमारे वादक हैं सुरेंद्र आर्य जी, और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे आर्य समाज के यशस्वी प्रधान, यशस्वी मंत्री और हमारे यजमान भ्राता योगेंद्र सूर्यवंशी जी, भाई अंकित जी, वंदनीय मातृ शक्ति, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम अभी सुन रहे थे, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। आइए थोड़ा जुड़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी बात मैं आपके बीच में रखता हूँ, थोड़ा शांति का दान देंगे। प्राय आपने सुना होगा, इन बच्चों को शांत करो, इन बच्चों को शांत करो। आपके बीच में एक चिंतन प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। मम्मी के पास जाओ, जाओ मम्मी के पास। एक प्रक्षेप लगाया जाता है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है, हाँ या ना बोलो? हाँ जी, सुना जाता है ना कि आर्य समाज मूर्तियों को नहीं मानता है, आर्य समाज मूर्ति का खंडन करता है। ये एक दुष्प्रचार किया गया समाज के अंदर। मैं यहाँ इस वैदिक मंच से बताना चाहता हूं कि सच्चा मूर्ति पूजक है तो आर्य समाज है जी। विजय जी, सच्चा जो मूर्ति पूजक है वो आर्य समाज है। एक नकली मूर्ति होती है, एक असली मूर्ति होती है। एक इंसान की बनाई हुई मूर्ति होती है, एक भगवान की बनाई हुई मूर्ति होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंसान की बनाई हुई मूर्ति असली होती है या भगवान की बनाई हुई मूर्ति असली होती है? बोलो। बहुत अच्छा, भगवान की बनाई हुई जो मूर्ति है वो असली होती है, और जो इंसान की बनाई हुई मूर्ति है वो नकली होती है। हमसे तो बहुत पशु पक्षी भी रखते हैं। एक बार मेरा मेरठ में आर्य समाज में प्रवचन था, तो एक मूर्ति बनी हुई है, बच्चा पार्क एक जगह पड़ती है मेरठ में, और उस मूर्ति पर पक्षी बैठे हैं, और उस मूर्ति पर वो घोड़े पे सवार है, हाथ में भाला भी है, और वो पक्षी निर्भीकता से उस पर विष्टा कर रहा है। मैंने चिंतन किया कि पक्षी भी हमसे ज्यादा बुद्धि रखता है, क्योंकि उस पक्षी को पता है कि मूर्ति है लेकिन नकली है, भाला भी है, नकली है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो निर्भीकता से बैठा है। एक व्यक्ति ने एक पत्थर का चूहा बना करके बिल्ली के सामने रख दिया। ऐसा लगता था बिल्कुल कि ये चूहा जो है असली है, लेकिन वो नकली था। बिल्ली को स्वाभाविक ज्ञान हमसे ज्यादा होता है, पक्षियों को, पशुओं को। उसने उस चूहे की ओर को देखा भी नहीं। उसे पता था यदि मैंने इसमें मुंह मारा दांत और टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमपिता परमात्मा निराकार, परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार है, चेतन है, जड़ है। आपको समझना पड़ेगा, जो जो चीज पदार्थों से मिलकर के बनती है उसी का नाश होता है, और जो जो चीज पदार्थों से मिलकर के नहीं बनती उसका नाश नहीं होता। ये हमारा स्थूल शरीर है, ये 5 महाभूतों से मिलकर के बना, 5 तत्वों से मिलकर के बना, तो ये बिखर जाता है। जब तक आत्मा इसके अंदर होती है ये चलता रहता है, और जब जीव आत्मा निकल जाती है तो अग्नि तत्व अग्नि में चला जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, आकाश आकाश में, जल जल में, और पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है। क्योंकि ये एक सिद्धांत है, एक विज्ञान का, और हमारे वैदिक जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, जो ऋषियों ने अनुसंधान करके हमको दिया है, जो वेदों के सिद्धांत है कि जो जो चीज पदार्थों से मिलकर के बनती है उसी का नाश होता, उसी का बिखराव होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमपिता परमात्मा किसी पदार्थ से मिलकर के बना है? बोलो। अच्छा, परमात्मा ने हमको बनाया है, लेकिन हम जयपुर की दुकानों में भगवान को बनाना शुरू कर दिया। कितनी नास्तिकता हमारे अंदर आई है। हम सिद्धांतों से बिल्कुल अलग होते चले गए। समझना चाहिए विज्ञान क्या कहता है, वेद क्या कहता है। परमपिता परमात्मा अकामा है, उसकी कोई कामना नहीं है।
परमात्मा की हम पूजा नहीं कर सकते, बल्कि उपासना होती है। पूजा पूज सेवायाम, अर्थात इसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति करना पूजा कहलाता है। माता को भूख लगी है, हमने भोजन दे दिया, माता की पूजा हो गई। पिता को फलों की इच्छा है, पिताजी को फल ला करके दे दिए, तो वो जो है पिताजी की पूजा हो गई। और औषधियों की आवश्यकता है, माताजी को हमने औषधि ला करके दे दी, वो उनकी पूजा हो गई। एक होती है पूजा, पूजक और पूजा की सामग्री। पूजक कौन है? बोलो, अरे पूजक कौन है? जो पूजा कर रहा है। पूजा की सामग्री जिससे पूजा हो रही है, और पूज्य जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। अर्थात जो जो वस्तु की जिसको आवश्यकता है वो वस्तु हमने उसको दे दी, उसकी पूजा हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमपिता परमात्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता है? बोलो। तो फिर परमात्मा की पूजा किसी हम भौतिक पदार्थ से कर सकते हैं? किसी ने बहुत सुंदर कहा, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, यह एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। नादान है वे जन जो घड़ते आपकी मूरत, बनाया जिसने सब जग को, उसे कैसे बनाऊं मैं, उसे कैसे बनाऊं मैं। अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। निश्चित हमें समझना पड़ेगा वैदिक सिद्धांत परमात्मा का स्वरूप क्या है। एक बार वैज्ञानिकों के बीच में मैं यज्ञ के लिए चला गया मुजफ्फरनगर। वहां 30-40 वैज्ञानिक थे। उसने कि ये थोड़ी सी उम्र का लड़का हमको क्या उपदेश करेगा। वे आहुति देने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने उनसे निवेदन किया, आओ जी आप आहुति लगाओ। तो एक राणा जी थे वैज्ञानिक, बोले अरे हमें क्या उपदेश करोगे। मैंने कि जी आज मेरा सौभाग्य है कि मैं वैज्ञानिकों के बीच में आया हूं, कुछ शंकाओं का समाधान तो करूंगा। खैर मैंने निवेदन करके आर्य जी उनको बैठाया, उन्होंने श्रद्धा से आहुति प्रदान की। लेकिन उन्होंने की पूछ क्या पूछना चाहता है। मैंने कहा अच्छा यूं बताओ, इस संसार के अंदर सबसे सूक्ष्म तत्व क्या है, सर्च और रिसर्च में अंतर क्या है। तो वैज्ञानिक ने कहा कि सबसे सूक्ष्म तत्व तो परमाणु है। मैंने कि परमाणु की परिभाषा क्या है। आप आश्चर्य मानो 40 के 40 वैज्ञानिक एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। इतना तो बता दिया कि परमाणु है, लेकिन परमाणु की परिभाषा क्या है। अर्थात ये ऋषि दयानंद का हमको धन्यवाद करना चाहिए। वारे वाह ऋषि दयानंद, यदि तू ना होता तो हमको पता ना होता कि परमाणु की परिभाषा क्या है। ऋषि दयानंद ने कह दिया, जब कोई स्थूल वस्तु बढ़ते बढ़ते अंतिम आकार में आ जाती है, परम कहते हैं सीमा को, अणु कहते हैं अणु की। अर्थात जब वो अंतिम आकार में वो वस्तु आ जाती है उसे परमाणु कहते हैं। उसके फिर आगे विभाग नहीं हो पाते, उसको कहते हैं परमाणु। मैंने कि क्या परमाणु से कोई सूक्ष्म नहीं होता? बोले बिल्कुल नहीं होता। मैंने कि यदि मैंने सिद्ध कर दिया उदाहरण दे करके। बोले आप कैसे करोगे? मैंने कि परमाणु निराकार है साकार। तो वैज्ञानिक कहने लगे जो आंखों से नहीं दिखाई देता वो निराकार होता है। मैंने कि बिल्कुल गलत। जो आंखों से नहीं दिखाई देता वो निराकार नहीं हो सकता, ये तथ्य नहीं है। ऐसी बहुत वस्तु है जो आकार वाली है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देती। क्या अंकित जी गलत कह रहा हूं? ऐसी तो बहुत वस्तु है। मैंने कि उसका भी कोई अंतिम आकार है, परमाणु का भी। हम इन आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख लेते हैं। और जिसका आकार होता है, जिसका आकार होता है उसकी परिधि होती है, जिसकी परिधि होती है उसका व्यास होता है, जिसका व्यास होता है वो साकार होता है, जिसका साकार होता है उसी का विनाश होता है, उसी का पतन होता है। और याद रखना परमाणु से भी सूक्ष्म है। बोले क्या? मैंने कि परमाणु से भी सूक्ष्म आत्मा है।
बोले इससे सूक्ष्म तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कि जो सिद्ध कर दिया। बोले कैसे? मैंने कि आत्मा से भी सूक्ष्म है इस दुनिया के अंदर परमपिता परमात्मा है। यदि परमात्मा आत्मा से सूक्ष्म ना हो तो वो फिर जर्रे जर्रे में व्यापक कैसे है? अच्छा, बड़ी चीज छोटी में आएगी या छोटी चीज बड़ी के अंदर आएगी? विजय जी अरे बोलो। परमपिता परमात्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म भी कुछ नहीं है। और परमपिता परमात्मा इतना विशाल है, हिरण्यगर्भ है, सारे लोक लोकांतर परमपिता परमात्मा के अंदर समाहित है। चमकने वाले पदार्थ हो चाहे बिना चमकने वाले लोक लोकांतर हो, वे परमपिता परमात्मा के गर्भ में ही समाहित है। वो बड़ा भी इतना है, वो सूक्ष्म भी इतना है। और याद रखना, परमपिता परमात्मा, तो मैंने जब उनको ये तर्क दिया, उन्होंने की बिल्कुल बात सही है भाई, ये तो बहुत बढ़िया आपने एक विज्ञान की बात बताई, सिद्धांत की बात बताई। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमपिता परमात्मा किसी परमाणु से मिलकर के बना हुआ नहीं है। परमात्मा चेतन है, अर्थात वो बनाने वाला है। परमात्मा अकामा है, उसकी कोई कामना नहीं है। कामना तो हमारी है। परमात्मा एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इस जड़ शरीर को ये चेतन सत्ता आत्मा गति देती है, ठीक उसी प्रकार से इस जड़ संसार को परमपिता परमात्मा चेतन सत्ता इस संसार को गति दे रहा है। अच्छा, जहां नियम है वहां नियंता भी होता है। बोलो, क्या बिना नियंता के नियम लागू हो जाएगा? भ्राता अंकित जी प्रोफेसर है, अपने कॉलेज में नियम बनाते होंगे कि आपकी परीक्षा उस तिथि से उस तिथि तक है, या आप कह देते होंगे जी आपकी परीक्षा है लेकिन तिथि ना बताओ, समय ना बताओ, क्या परीक्षा संपन्न होगी? पता चला जहां नियंता होता है वहां नियम होता है। ये संसार नियम में चल रहा है या बिना नियम के? बोलो। ये सूर्य नियम में चल रहा है, चंद्रमा नियम से है। ये पूरा संसार जो भी नक्षत्र गण है सब नियम का पालन कर रहे हैं। तो पता चला कि इसका भी कोई नियंता है, क्योंकि बिना नियंता के नियम लागू नहीं होता। और वो नियंता परमपिता परमात्मा है। इससे पता चल जाता है कि बिना ईश्वर की सत्ता के ये संसार गतिमान नहीं हो सकता और नियम से नहीं चल सकता। और जहां क्रिया होती है वहां कर्ता भी होता है ना? क्या ये संसार क्रियावान है या नहीं? बोलो। तो बिना कर्ता के क्रिया सिद्ध हो सकती है? जहां अध्यापक गणित की क्रियाएं समझाता है तो वहां कर्ता होता है अध्यापक। ठीक उसी प्रकार से जहां क्रिया होती है वहां कर्ता होता है, जहां नियम होता है वहां नियंता होता है। परमपिता परमात्मा के बिना ये संसार गतिमान नहीं हो सकता। एक नास्तिक बेटा और अपने पिता के पास पहुंचता, वो नास्तिक पिता और आस्तिक बेटा, और वो बेटा कहता, पिताजी आप परमपिता परमात्मा की उपासना किया करो, आप ईश्वर का भजन किया करो। उस पिताजी ने कहा कि जो परमपिता परमात्मा को दिखा सकता है क्या? परमात्मा का क्या स्वरूप है? तो उस बेटे ने कहा ऐसी तो बहुत चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। बोले मैं नहीं मानता। तो उस बेटे ने कहा सुनो पिताश्री, मैं जो आपके सामने शब्द बोल रहा हूं, क्या शब्दों का कोई आकार दिखाई दे रहा है? बोलो, क्या शब्दों की सत्ता है या नहीं? हाँ या ना बोलो। जो पुष्प हैं, इन पुष्पों के अंदर जो सुगंधी है, ये सुगंधी आपको दिखाई दे रही है या नहीं? क्या फूलों के अंदर सुगंधी है या नहीं? ये वायु है, वायु हमको आंखों से दिखाई देती है या नहीं? नहीं दिखाई देती। लेकिन जब इसका स्पर्श होता है त्वचा से तो हमको पता चल जाता है कि वायु चल रही है, तेज गति से चल रही है, मंद गति से चल रही है। तो उस बेटे ने कहा कि सुनो पिताजी, आपका ये तर्क बिल्कुल गलत है कि जो चीज दिखाई देती है वही होती है और जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी सत्ता नहीं होती है। उसने कहा जैसे शब्द बोलते हैं, शब्दों की भी सत्ता होती है,
और व्यक्ति को बुखार चढ़ जाता है, वो दिखाई थोड़ा देता है, डॉक्टर उसको जांच करके बताता है तुम्हें 102 बुखार है। किसी के दर्द है वो भी आभास से पता चलता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी संसार के अंदर विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। लेकिन जब तक हम योग साधना के माध्यम से उसका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे मक्खन तो है दही में, लेकिन दिखाई नहीं देता, और जब उस दही का मंथन करते हैं, हमारी माता बहनें मथती है और मंथन करके उस मक्खन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक उसी जैसे दूध है, और दूध में एक मंत्री जी भी वो बेटा कहता है अपने पिताजी को कि दूध लाओ, और दूध लाया। बोले पिताजी उसमें उंगली घुमा रहा है। पिताजी ने कहा क्या देखता है? बोले जी मैं इसमें मक्खन देख रहा हूं। उसने कि तू मूर्ख है, अरे इसमें मक्खन कैसे प्राप्त होगा? पहले इसको जो है दूध को दही में जमाया जाएगा, मथनी के द्वारा मथा जाएगा। तो उस बेटे ने कहा जी इस पर एक प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें मिल गया। बोले मैं नहीं समझ पाया। बोले आपने कहा था कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती है, लेकिन दूध जैसे दूध में मक्खन होता है, ऐसे संसार के अंदर परमपिता परमात्मा विद्यमान है। जब दही को मथते हैं मथनी के द्वारा और फिर मक्खन की प्राप्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा मौजूद है हर जगह, परंतु नजर आता नहीं, और बिन योग साधन के उसे कोई पाता नहीं, बिन योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। ये साधना का विषय है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा चेतन है, निराकार है, कण कण में व्यापक है। तो मैं आपके समक्ष बता रहा था कि आर्य समाज पर प्रक्षेप लगा दिया गया और वो पिताजी संतुष्ट हो गया। लेकिन एक दिन उस बेटे ने एक काम और किया। बोले ये सृष्टि तो अपने आप बन जाती है, जब परमाणुओं में अणुओं में गर्मी होती है तो पहाड़ बन जाते हैं। इस तरीके का तर्क देते थे पिताजी। उस बेटे ने अपने पिताजी को समझाने के लिए एक दिन बहुत सुंदर चित्र बनाया और मेज पे वो चित्र रख दिया। पिताजी ने कि बेटा ये चित्र किसने बनाया? बेटे ने कहा पिताजी मुझे तो पता नहीं है चित्र किसने बनाया। बोले बहुत सुंदर चित्र है। बोले जी ऐसा था, जल में गर्मी आई, वो रंगों के पास पहुंचा, और रंगों में गर्मी आई, वो कागज के पास पहुंचा, कागजों में गर्मी आई, वो ब्रुश के पास पहुंचा, और ब्रुश में गर्मी आई, उसने जो है चित्र बना दिया। बोले बड़ा मूर्ख है, इस प्रकार से चित्र बन सकता है? तो जब बेटे ने कहा कि जब इस प्रकार से चित्र नहीं बन सकता तो इतनी बड़ी दुनिया बिना बनाए कैसे बन सकती है? उसका बनाने वाला भी परमपिता परमात्मा है, उसका बनाने वाला भी ईश्वर है। तो आर्य समाज पर प्रक्षेप लगाते हैं लोग कि ये मूर्ति पूजा का खंडन करता है। याद रखना दुनिया के लोगों, आर्य समाज नकली मूर्ति पूजा को नहीं पूजता। आर्य समाज असली मूर्ति पूजा की पूजा करता है। नकली मूर्ति को बनाने वाला इंसान होता है और असली मूर्ति जो है परमपिता परमात्मा बनाता है। पंचायतन पूजा जो दी आर्य उद्देश्य रत्नमाला में, उसमें बता दिया गया कि ये भी तो मूर्ति है जो माता पिता आचार्य अतिथि, जो प्रातः काल उठ करके बहू अपनी सास की पूजा करती है, उनकी सेवा करती है। ये परमपिता परमात्मा की मूर्ति की सेवा करती है, मूर्ति का सम्मान करती है। और जो पिताजी अतिथि, उनका आदर सत्कार जिन घरों में होता है, निश्चित रूपेण वो मूर्ति की पूजा होती है। स्वामी दयानंद ने उपनिषदों में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन स्वामी जी ने तो इससे आगे बढ़ करके कह दिया। स्वामी जी ने कहा कि जो अपने परिवारों में चेतन देवताओं की पूजा नहीं करता वो अभागा है। उन्होंने दोनों देवताओं की पूजा का वर्णन किया है। जड़ देवताओं की पूजा अग्निहोत्र के माध्यम से होती है और चेतन देवताओं की पूजा
जो माता पिता आचार्य उनकी सेवा करने से होती है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो अपने घरों में इन चेतन देवताओं की पूजा नहीं करता उसको पाप लगता है, वो चाहे कितने भी तीर्थ करे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा मातृदेवो भव, यदि संसार के अंदर पिताजी के बाद परम पिता परमात्मा के पश्चात यदि किसी को देवता कहा वो माँ को कहा। अरे माँ तुझे क्या उपमा दूं, सारी उपमाओं पर रह जाती है। जब दिलों पे निराशा छा जाती है, दुश्मन से तेरा नाम जपवाती है, संभव है सुख में भूल जाए बच्चे, लेकिन दुखों में माँ ही याद आती है, लेकिन दुखों में माँ ही याद आती है। एक घटना मेरे याद आती है। एक माता पिता अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते थे, लिखाते थे, और कभी कभी तो 24 घंटे मजदूरी करनी पड़ती थी। तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ तोड़ करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। और दोनों माता पिता कभी कभी तो निराहार सो जाते थे, लेकिन अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करते थे। उनको पढ़ा लिखा करके सुयोग्य बना दिया, और वे माता पिता कभी भी उन्होंने ऐसा उनको एहसास होने नहीं दिया कि हम बहुत गरीब हैं। अपने बालकों की सारी व्यवस्था करते थे। दोनों बच्चे पढ़ लिख करके विदेश चले जाते हैं, माता पिता गांव में रहते हैं। माता जी की तबीयत खराब हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपने बेटों से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने हृदय के लाल से मिलना चाहती हूँ। पिताजी फोन करते हैं कि बेटा, बड़े बेटे को फोन करते हैं, बेटा तुम्हारी माता जी की तबीयत खराब हो गई है, वो आपको देखना चाहती है। तो बड़े बेटे ने कहा पिताजी यहाँ विदेशी कंपनी है, यहाँ छुट्टी नहीं मिलती, 1 महीना बाद मैं माता जी को देखने के लिए आऊंगा। 1 महीना बाद फिर फोन करते हैं, वो कहता है कि 8 दिन बाद आऊंगा। फिर छोटे बेटे से बात करते हैं, छोटा बेटा भी कहता है कि यहाँ के नियम बड़े कठोर हैं, यहाँ छुट्टी नहीं मिलती। जब दोनों बच्चों पे फोन करते हैं और वो कहता है, पिताजी कहता है कि बेटा तुम्हारी माताजी बहुत याद कर रही है और वो बिल्कुल जो है बेचैन है, तुम्हें देखना चाहती है। लेकिन वे कहते हैं कि पिताजी मजबूरी कुछ ऐसी है, 15 दिन बाद आएंगे। जब 2-3 बार इन्होंने इसी प्रकार से कह दिया और वो कहने लगी कि मेरे बेटे क्या मुझे देखने आएंगे या नहीं, उन्होंने कहा लगता है कि वे बेटों को छुट्टी नहीं मिल रही है, वो आपको देखने के लिए मुश्किल आएंगे। तो जब उसको लगा कि मैं बचने वाली नहीं हूं, जिस माता ने तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ तोड़ करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया था, उस माँ की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और उसने कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे निर्मम हो गए। अरे जिनको मैंने जो है कभी कोई कमी आने नहीं दी, और आज मेरी तबीयत खराब है और मेरे बेटे मुझे देखने भी नहीं आ पा रहे। तो वो कहती है तो कम से कम उनके फोटो तो दिखा दो, उनके चित्र तो दिखा दो। तो वो बूढ़ा अपने दोनों बच्चों के चित्र उस बुढ़िया के सामने ला करके धरता है और वो अपने दोनों बेटे के चित्र को निहारते निहारते और वो अपने बेटों के उन फोटोओं को चूमती है और उन फोटो को देख करके वो याद करती है अपने बेटों को और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती है, प्रभु मैं तो अब संसार से जाने वाली हूँ, लेकिन मेरे बेटों को कोई भी दुख ना हो, मेरे बेटे उन्नति ही करते रहे। वास्तविक माँ तो माँ होती है। और फिर चित्रों को निहारते निहारते संसार से चल बसी। फिर पिताजी फोन करते हैं, अरे बेटा अब तो तुम्हारी माँ संसार में नहीं रही, कम से कम अंतिम संस्कार तो कर दो। तो जब बड़े बेटे पे फोन किया तो बड़े बेटे ने कहा कि सुनो, अपने छोटे भाई से कहता है कि भैया एक काम करना कि मुझे तो छुट्टी नहीं मिल रही, माताजी के अंतिम संस्कार को तुम करा देना और जब पिताजी की मृत्यु होगी उसके अंतिम संस्कार को मैं करा दूंगा। क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का, क्या करोगे ऐसे धन का, क्या करोगे ऐसी शिक्षा का? आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसी घटनाओं को सुन करके। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके 4-4 बच्चों को पालती है एक मां, लेकिन 4-4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती, 4-4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। 15-15 दिन का बंटवारा कर लेते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं
कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, फिर कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। 15-15 दिन का बंटवारा कर लेते हैं। 15 दिन बड़ा बेटा भोजन कराता है, 15 दिन छोटा कराता है। जब 31 दिन का महीना होता है, ना बड़ा बेटा पूछता है, ना छोटा बेटा पूछता है। जिस माता ने स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक टिटुर जाड़ों की रात बिताते हैं। माँ की हड्डी से चिपक टिटुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये होती है माँ। एक गरीब माता अपने बच्चे को जन्म देती है, ना उसके पास घर है, ना दूध है, ना वस्त्र है, और सर्दियों के महीने में अपनी छाती से लगा करके सारी सारी रात काट देती है। इसे कहते हैं माँ। मैं विस्तार में ना जाते हुए बताना चाहता हूं कि हमारे उपनिषदों में कहा गया मातृदेवो भव। नकली देवी पे तुम जल चढ़ाती हो जिसको आवश्यकता नहीं, और जो असली देवती है उसको देवी या देवता है उसको एक गिलास पानी भी नहीं देते। क्या फिर शांति की कामना करोगी? तो मेरे स्वामी दयानंद ने कह दिया था कि सुनो दुनिया के लोगों, जो अपने घरों में चेतन देवताओं का सम्मान नहीं करता वो निश्चित रूपेण पाप का भागी बनता है। एक नौजवान खड़ा हो गया और नौजवान ने कहा, स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि किसी के माता पिता विदेश में हो तो वो तो देवताओं की सेवा से वंचित रह सकता है। बोले अतिथि का सत्कार करो। बोले अतिथि भी ना आए? अच्छा अतिथि किसे कहते हैं माता बहनों? है जी, अचानक। माता जी ने कहा कि अतिथि उसे कहते हैं जो अचानक घर आ जाए, लेकिन अचानक तो चोर भी आ जाते हैं। क्या वो भी अतिथि है? नहीं जी। ऋषि दयानंद को पढ़ो, स्वामी दयानंद क्या कहते हैं। कुछ कहते हैं कि जो हमारे मामा आ गए, फूफा आ गए, मौसा आ गए, वे भी अतिथि हैं। याद रखना स्वामी दयानंद क्या कहते हैं, जो वेद का विद्वान है, आचार्य है, धर्मात्मा है, जितेंद्रिय है, सन्यासी है, ऐसी महान आत्मा अचानक यदि तुम्हारे घर आए, वो अतिथि यज्ञ होता है, वो अतिथियों का सत्कार होता है। जब बिना अतिथि के आ जाए लेकिन वेद का विद्वान हो और उपदेश करके जाए, तो कहते हैं कि अतिथि का सत्कार करो। बोले अतिथि भी ना आए, आचार्य का सत्कार करो। उस नौजवान ने कहा, स्वामी जी यदि किसी दिन आचार्य भी ना आए, क्या हम देवताओं की सेवा से वंचित होंगे? तो स्वामी दयानंद जी ने क्या कमाल की बात कही। आपकी वकालत सबसे ज्यादा दयानंद ने की थी। याद रखना माता बहनों, यदि आप ऋषि दयानंद की बात को नहीं मानोगी, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो अगली चर्चा होगी। आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, लेकिन स्वामी दयानंद क्या कहते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, यदि तुम्हारे घर में माता पिता भी नहीं है, या विदेश में चले गए, या कहीं बाहर हो, या संसार से चले गए, अतिथि भी ना आए, आचार्य भी ना आए, लेकिन तुम देवताओं की सेवा से वंचित नहीं रह सकते। मेरे दयानंद ने कह दिया था कि फिर तुम्हें क्या करना है, पति को अपनी पत्नी को देवता मानना है, और पत्नी को अपने पति को देवता मानना है। दोनों को एक दूसरे का आदर सत्कार करना है, लेकिन आप देवताओं का सम्मान करते रहेंगे, कभी वंचित नहीं होंगे। अरे किसी ने बहुत सुंदर कहा, अधिक ना बोलते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगली चर्चा करेंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा नारी के विषय में, नारी की महिमा को समझ नहीं पाए। नारी की महिमा वेदों में बहुत उत्तम है। अरे सच तो यह है, नारी की महिमा दुनिया जानने पाई है। ये मंदिर में मीरा है, रण क्षेत्र में दुर्गा बाई है, विद्या के क्षेत्र में गार्गी देवी है, जिसकी कथा निराली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। इति ओम सम। आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।